बीए भाग द्वितीय में सामाजिक अनुसंधान पद्धति पुस्तक में हम सामाजिक अनुसंधान करने की विधियों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम सारणियन को पढ़ रहे थे। कल हमने सारणियन का अर्थ, परिभाषा, उसे गुण व सीमाओं का अध्ययन किया। आज हम सारणियन के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। देखिए, सारणियों को उनके उद्देश्य एवं प्रकृति के आधार पर विभिन्न भागों में बांटा जाता है। उद्देश्य के आधार पर सारणियाँ दो प्रकार की होती हैं: सामान्य सारणी तथा विशिष्ट सारणी। तथा प्रकृति के आधार पर सारणियों को दो भागों में बांटते हैं: सरल सारणी और जटिल सारणी। जब उद्देश्य के आधार पर हम सारणियों की बात करते हैं तो पहला है सामान्य सारणी, किसे कहते हैं। देखिए, इस प्रकार की सारणियों में विविध प्रकार की सूचनाओं को दर्शाया जाता है, जिसमें एक ही साथ अनेक आवश्यक सूचनाओं को प्रकट किया जाता है। इस प्रकार की सारणियों को मूल सारणी, संदर्भ सारणी एवं प्राथमिक सारणी भी कहा जाता है। जनगणना की रिपोर्ट में दी जाने वाली सारणियाँ इसी प्रकार की होती हैं। उद्देश्य के आधार पर सारणी का दूसरा प्रकार होता है विशिष्ट सारणियाँ। इस प्रकार की सारणियों के अंतर्गत किसी एक विशेष समस्या विषय से संबंधित तथ्यों का प्रदर्शन किया जाता है। इनमें एक ही विषय से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाएं दर्शाई जाती हैं। इन सारणियों को विषय सारणी, सारांश सारणी या विश्लेषण सारणी भी कहते हैं। ये सारणियाँ सामान्य सारणियों के आधार पर तथ्यों को विषयानुरूप वर्गीकृत करके भी बनाई जाती हैं। सारणियों के प्रकारों में प्रकृति के आधार पर सारणियाँ दो प्रकार की होती हैं। सरल सारणी, इस प्रकार की सारणियों में केवल एक ही प्रकार के तथ्यों को या एक ही प्रकार के गुणों को दर्शाया जाता है। ऐसी सारणियों को एक गुणीय सारणी कहते हैं। इनमें पदों के मूल्य, उनकी आवृत्तियां आदि को दर्शाया जाता है। सरल या एक गुणीय सारणी का उदाहरण हम इस प्रकार दे सकते हैं कि एक कॉलम राज्य का बन गया, दूसरा जनसंख्या का, तो उन्हें सरल सारणियां कहते हैं। जटिल सारणी की बात करें तो इस प्रकार की सारणियों में विविध प्रकार की सूचनाओं को एक ही साथ दर्शाया जाता है, इसलिए इन्हें बहुगुणी सारणियाँ भी कहते हैं। इनकी रचना कठिन व रूप जटिल होने के कारण इनके निर्माण में विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। इनमें खाने, पंक्तियाँ एवं उपशीर्षक भी कई होते हैं। सारणियों में कितने प्रकार के गुणों का समावेश किया गया है, इस आधार पर उन्हें द्विगुणी, त्रिगुणी, बहुगुणी सारणियों के रूप में विभाजित किया जाता है। द्विगुणी सारणियाँ किसे कहते हैं? इस प्रकार की सारणियों में दो गुणों का प्रदर्शन किया जाता है तथा एक ही सारणी से दो प्रकार के उत्तर ज्ञात किए जाते हैं। तीसरा है त्रिगुणी सारणी। इस प्रकार की सारणी में तीन प्रकार के गुणों की तुलना की जा सकती है। और अगला है बहुगुणी सारणी। इस प्रकार की सारणियों में चार अथवा अधिक गुणों को दर्शाया एवं उनकी तुलना की जाती है। सारणियों का निर्माण दो प्रकार से किया जाता है: हस्त सारणियाँ तथा यांत्रिक सारणियाँ। हस्त सारणियन में व्यक्ति विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को वर्गीकृत करके उन्हें सारणियों में लिखता है, जबकि यांत्रिक सारणियों में यह कार्य मशीन द्वारा किया जाता है। इन सभी तथ्यों से स्पष्ट होता है कि एकत्रित किए गए तथ्यों को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण साधन सारणियन है। सारणियन के आधार पर विशाल तथ्यों का संक्षिप्तीकरण हो जाता है और उनकी पारस्परिक तुलना सरल हो जाती है। जो हमें प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उसमें प्रमुख प्रश्न होते हैं सारणियन से संबंधित, वो है सारणियन क्या है, सारणियन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है आप सारणियन से क्या समझते हैं, इसके प्रकारों की विवेचना कीजिए। तीसरा जो प्रश्न पूछा जाता है वो है सारणियन को परिभाषित कीजिए, इसके उद्देश्य और लाभों को बताइए।
अगला जो प्रश्न पूछा जाता है वो होता है सारणीन क्या है, एक अच्छे सारणीन की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। कई बार ऐसे पूछा जाता है कि तथ्यों में सारणीन पर एक लेख लिखिए, और जो छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें आया था कि सरल सारणी किसे कहते हैं, जटिल सारणी किसे कहते हैं, द्विगुणी सारणी से आप क्या समझते हैं, बहुगुणी सारणी से आप क्या समझते हैं। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। धन्यवाद।